पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा की एक वीडियो लीक हुई है। बड़ी काबिल एतराज़ किस्म की वीडियो है। ये जो खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की मेंबर है। जिस अकाउंट की जानिब से ये ऑडियोज और वीडियोस लीक हो रही हैं उसके इशारे एक ही तरफ जाते हैं कि जी वहीं से ऑडियोज रिकॉर्ड होती हैं, वहीं से वीडियोज रिकॉर्ड होती हैं। उनकी जो पूरी वीडियो थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैंने देखी है, आपको उनके चेहरे के तासुरात से फील हो रहा था कि वो बहुत परेशानी के अंदर है, गम के अंदर है। मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत ज्यादा भंगड़े डाल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। इन लोगों को ना बेसिकली स्लीप डिप्राइव किया जा रहा है, ये सो ना सके और उसके बाद जो है ना ये अल्टीमेटली टूट जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा की एक वीडियो लीक हुई है। बड़ी काबिल एतराज़ किस्म की वीडियो है। पहले तो ऑडियोज़ के आने का सिलसिला जारी था, अब एक बहुत ही काबिल एतराज़ वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लीक हो गई। मैं तफसील से अभी ज़रा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, लेकिन कुछ दीगर ख़बरें स्पेशली कल रात से रिलेटेड और उसके बाद आज सुबह से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कुछ उसके ऊपर भी एक एक करके आपसे बात करते हैं। एक तो कल रात को जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बात की थी मलिका बुखारी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। बड़ी महदूद हमने गुफ्तगू की थी इसके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी जो पूरी वीडियो थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैंने देखी है, और ख़ास तौर पे उनके चेहरे के जो तासुरात थे, आपको उनके चेहरे के तासुरात से फील हो रहा था कि वो बहुत एगनी के अंदर है, बहुत परेशानी के अंदर है, गम के अंदर हैं। और ज़ाहिरी बात है आपने जिस पार्टी के साथ इतने साल आपने बिताए हों और एकदम आपको जो है वो मजबूर कर दिया जाए कि आपको वो पार्टी अब छोड़नी पड़ेगी, तो और मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखता हूँ कि सियासी जमातों में हर किस्म के लोग होते हैं। बदतमीज़ लोग भी होते हैं, करप्ट लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे डिसेंट पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बड़े पुरजोश लोग भी होते हैं। कुछ लोग टीवी के ऊपर आना पसंद करते हैं, कुछ लोग टीवी के ऊपर आना नहीं पसंद करते। हर एक की अपनी 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 क्वालिटीज़ होती हैं। हर जमात के अंदर हर मुख्तलिफ रंग के लोग होते हैं। मलिका बुखारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन ख़वातीन में से शामिल थी जो पढ़ी लिखी, लॉ प्रैक्टिस करने वाली, हमेशा शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने वाली और अक्सर अपनी पार्टी को जो है वो टॉक शोज़ के अंदर आके डिफेंड करती थी। मैंने कभी भी उनके मुंह से जो है वो कोई घटिया गुफ्तगू कभी नहीं सुनी थी। सो जो मंज़र मैंने देखा और जिस तरीके से वो ये बात कर रही थी कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ज़ाहिर बात है मेरे भी बच्चे हैं और मुझे सी क्लास कैटेगरी के अंदर रखा गया था। मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या इनको सी क्लास ही मिलनी थी, बिकॉज शी इज़ अ BA LLB। वो मतलब इसका आपकी एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक़ होता है, लेकिन फिर भी और शी वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर मेम्बर ऑफ द नेशनल असम्बली। इसके बावजूद उनको सी क्लास के अंदर रखा हुआ था। तो बहुत पेनफुल मतलब मंजर था ये। और मैं आपको अभी से बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत ज़्यादा भंगड़े डाल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि जी देखा कैसे PTI को जो है तोड़ फोड़ के रख दिया गया है। ये आपकी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए ये कोई ज़्यादा अच्छी मनाजिर नहीं है। इसको ऑन रिकॉर्ड इस बात को आप लिख लीजिए। आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। मैं ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़्यादती होगी और जुल्म हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे भी आवाज़ बुलंद करूँगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जो कुछ किया, उनके कारकुनों ने जो कुछ किया, मैंने भरपूर तरीके से उनके ऊपर तनकीद की और मैंने कहा कि ये गलत है। लेकिन ये जो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि जी बंदा पकड़ो और तब तक ना छोड़ो जब तक वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राज़ी ना हो जाए, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह आप जमहूरियत के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि एक्चुअली आप लोगों के दिल के अंदर जो है इनके लिए और भी ज़्यादा हमदर्दी पैदा कर रहे हैं। और मेरे दिल के अंदर हमदर्दी पैदा हुई कि भाई ये क्या तरीका हो रहा है और ये किस चीज़ में से गुजर है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो मुसरत जमशेद चीमा ख़ास तौर पे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो इंतहाई मतलब गमगीन और काफ़ी मतलब टूटी हुई एक औरत जो होती है ना, जिस तरह आप कह सकते हैं, वो बिल्कुल उस तरह के उनके चेहरे के तासुरात थे। अब ज़ाहिर बात है आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो मुसरत जमशेद चीमा का डिमीनर होता था और जो एक ऑरा होता था कि वो मतलब वो मक्खी नाक के ऊपर नहीं बैठने देती थी और वो सही तरीके से बात नहीं करती थी। अगर आप कंपेयर करें ना मुसरत जमशेद चीमा को मलिका बुखारी के साथ, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब
मुसर्रत जमशेद चीमा का माजी जो है एक बदतमीज़ माजी, एक घटिया ज़बान इस्तेमाल करने वाला माजी, ये टिपिकल वो ग्रुप था शहबाज गिल वाला, और ये मतलब ये वो वाला गैंग था ये, जो अपने मुखालिफिन को या ऐसे सहाफ़ियों को जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता उसके हवाले से बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल करती थी। सो जहाँ पे मलिका बुखारी के लिए जो है वो मेरे दिल में काफ़ी एक सिंपति थी, यकीन कीजिए मेरे दिल में कोई सिंपति नहीं थी इनके लिए, मुसर्रत जमशेद चीमा के लिए। बट स्टिल मैं दोबारा अपने उसी पॉइंट के ऊपर कहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह हो रही हैं ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई ज़्यादा अच्छे मनाजिर नहीं हैं। और मुझे जो फील हुआ, ये मैं अपनी सिर्फ एक फीलिंग, ये खबर नहीं मैं दे रहा, मुझे ये फील हुआ जैसे इन लोगों को ना बेसिकली स्लीप डिप्राइव किया जा रहा है। स्लीप डिप्राइव करना ये भी एक तरीका होता है अगले को जो है वो ज़हनी तौर पे अजियत देना, कि ये सो ना सके और उसके बाद जो है ना ये अल्टीमेटली टूट जाए। मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप अगले को सोने ना दें, जगा के रखें तो ज़हनी तौर पे जो है वो टूट ही जाता है। तो मुझे इन ख़वातीन की शक्लें देख के जो है वो मुझे यही चीज़ लग रही थी कि जैसे इनके साथ यही किया जा रहा है कि बस इनको बेशक हाथ ना लगाया जाए, इनको टॉर्चर ना किया जाए, लेकिन इनको सोने ना दिया जाए, क्योंकि इनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल इस तरह लग रहे थे जैसे कई दिनों से ये लोग सोए नहीं हुए। तो जमशेद चीमा साहब ने भी जो है उन्होंने यही कहा कि जी जैसी 9 मई का वाक़या पेश आया था तो मैं आधे घंटे के अंदर मुझे आइडिया हो गया था ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और ये नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली मतलब उन्होंने भी आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये सिलसिला जो है वो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सियासत से उन्होंने कहा जी हम किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, हम सोशल वर्क कर लेंगे और हम इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो हम नहीं चल सकते, मज़ीद नहीं आगे चल सकते। अब मैंने इससे पहले भी आज से 2 दिन पहले इनके वकील ने जब इस किस्म की बात की थी तो मैंने उस वक्त भी आपको एक खबर दी थी कि बेसिकली ये जमशेद चीमा जो है ये बेसिकली एक बिजनेसमैन है। इसका ये जो होता है ना पेस्टिसाइड्स, ये बेसिकली इसका और इन चीज़ों का इनका फूड इंडस्ट्री से बेसिकली इनका ताल्लुक है। तो बिजनेसमैन जो होता है ना वो सबसे वनरेबल होता है इस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स के हवाले से, कि अगर रियासत ने आपको आपकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है ना तो आपको बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो आपके हिट होना शुरू हो जाएंगे। और वो अल्टीमेटली यही हुआ कि उन्होंने भी जो है वो गिव अप कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इन दोनों मियाँ बीवी का जो उरूज मैं देखता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो कि कितनी हकारत से ये बात किया करते थे। अच्छा हुआ ये था कि जमशेद चीमा जो थे वो बेसिकली पिछला इलेक्शन हार गए थे, वो तो असेंबली के अंदर पहुंच नहीं सके थे। तो मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं वो क्योंकि रिजर्व सीट्स के ऊपर उनका नाम था वो अंदर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। और फिर करते आहिस्ता आहिस्ता जब एंड में जाके 2022 तक जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ख़त्म हुई ना तो शी हैड बिकम वेरी पावरफुल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 2018 में इतनी पावरफुल नहीं थी, शी वॉज जस्ट अनदर MPA इन पंजाब असम्बली। इनका पंजाब असम्बली की दीगर खवातीन में शुमार होता था, लेकिन इनको मीडिया पे आने का बहुत शौक था और मीडिया के ऊपर आके बदतमीज़ी करना, गालम गलोच करना। और आपको पता है इमरान खान साहब को इस किस्म की लैंग्वेज जो है वैसी बड़ी पसंद थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग जो बदज़बानी करें, घटिया ज़बान इस्तेमाल करें, इमरान खान साहब को ये लोग, इस किस्म के लोग हमेशा बहुत पसंद आए हैं। तो मुसर्रत जमशेद चीमा ने इस फॉर्मूले से जो है वो अपना राइज हासिल करना शुरू। इसके अलावा इनके अंदर कोई और मुझे कभी भी इनकी गुफ्तगू के अंदर मुझे कभी भी कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती थी। शी वॉज अ यूजलेस वुमन फ्रैंकली स्पीकिंग। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट मुझे इनमें किसी किस्म की कोई एबिलिटी नज़र नहीं आती थी, ना कोई विजन, ना कोई कुछ, सिर्फ और सिर्फ गंदी ज़बान इनकी खासियत थी। तो करते और इनका जो असल एक क्लैश था जो बड़ा मशहूर हुआ था वो था उज़्मा कारदार के साथ। और आपको पता है उज़्मा कारदार की एक ऑडियो लीक हुई थी और उसके बाद जो है इनको उज़्मा कारदार को जो है पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया था। और उसके बाद वो जो 25 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बल्कि जब उस्मान बुज़दार के हवाले से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में वोट दिया था। तो मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं वो एक्चुअली सबसे बड़ी हरीफ थी उज़्मा कारदार की। तो ज़ाहिर बात है आज उज़्मा कारदार भी ये सारे मनाजिर देख के जो है वो खुश हो रही होंगी कि ये मकाफ़ात अमल है कि तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया, आज देख तेरे साथ क्या हो रहा है कि तुझे सियासत छोड़नी पड़ रही है। तो एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा एक और हो सकता है, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये खबर आ चुकी हो कि फिरदौस आशिक अवान के हवाले से भी रिपोर्ट तो हो चुका है कि वो भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मोस्ट प्रॉब्ली नेशनल प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करने जा रही हैं। अब या तो कर चुकी होंगी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। फिरदौस आशिक अवान जो है वो तो खैर एक वैसे ही बड़ी मौका परस्त किस्म की खातून के तौर पर हमेशा जानी जाती रही हैं। इवन जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी तो तब भी जिस तरीके से उनका एग्ज़िट हुआ था
बड़ा उनको रिस्पेक्ट दी गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वज़ीर इत्तलात का ओहदा जो है वो उनके पास था। उसके बाद यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आके पहले विफाक के अंदर ये गई, वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ सर्व करती रही और हमेशा अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में रहती थी। दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा जो है मीडिया के ऊपर आके इंटरेक्शंस करना, मकसद यही था कि मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन मिले। बाद में उसके बाद वहाँ से फ़ारिग हुई, वहाँ से फ़ारिग होने के बाद इनको पंजाब में ज़िम्मेदारी मिली उस्मान बुज़दार साहब के साथ, तब भी वो सेल्फ प्रोजेक्शन का जो एक मसला था वो ख़त्म नहीं हो सका। तो इनका भी अब सफ़र जो है यही कहा जा रहा है कि वो भी इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। तो एक एक करके विकटें जो हैं वो सारी गिरती जा रही हैं। इसके अलावा एक जो आज सुबह सुबह जो एक शॉकिंग न्यूज़ आई वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी के हवाले से। वही ट्विटर अकाउंट इंडी बेल बेसिकली जिसकी ज़रिए मुख्तलिफ ऑडियोज़ लीक होती जा रही हैं अभी तक, उसी की जानिब से जो है वो ये वीडियो भी जो है वो रिलीज़ की गई है। और ये मैं डिलिबरेटली ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं इसमें जानबूझ के खातून का चेहरा जो है वो मैं ब्लर कर रहा हूँ। मैं आई डोंट वांट टू शो हर फेस। वीडियो जो है वो बहुत काबिल एतराज़ है। इफ्तिखार दुरानी साहब उसके अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं उस खातून के साथ। अच्छा, लग ये रहा है वो किसी कमरे के अंदर और किसी हाई स्पॉट से जो है वो कैमरा जो है वो वहाँ पे फिक्स किया गया है। लग ये रहा है कि जैसे कोई घड़ी होती है ना, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो घड़ी वॉल हैंगिंग क्लॉक जो होता है उसके अंदर भी सीक्रेट कैमरास जो हैं वो फिट कर दिए जाते हैं। और ये लग रहा था कि जैसे वहाँ से ये वीडियो जो है बिल्कुल टॉप के एंगल से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये जो खातून है उसके बारे में बताया जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की मेंबर है और इफ्तिखार दुरानी साहब के साथ जो है वो इसकी और भी बहुत सी, मतलब वैसे प्राइवेटली इसकी और भी तस्वीरें भी हैं और उस लड़की ने बहुत सी तस्वीरें इफ्तिखार दुरानी साहब के साथ शेयर भी की हुई हैं, बल्कि एक आधी तस्वीर में तो ये इमरान खान साहब भी जो हैं उसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इस लड़की का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पर जो ट्विटर टीम है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और ये वीडियो जो है ये इफ्तिखार दुरानी साहब की उसी लड़की के साथ है। अब मेरे इसके ऊपर ज़रा दो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले, गालिबन शायद एक साल हो चुका होगा, मुझे याद नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक वीडियो आई थी और मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जब वीडियो आई थी तो उसके ऊपर बड़ा शोर व गुल हुआ था और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ठट्टा उड़ाया था और मोहम्मद ज़ुबैर को टारगेट किया गया, नून लीग को टारगेट किया गया, मरियम नवाज़ को टारगेट किया गया। यहाँ तक कि एक घटिया कैंपेन चली थी कि जी वीडियो के अंदर जो है वो गरीदा फ़ारूकी हैं, उन एंकर पर्सन गरीदा फ़ारूकी के हवाले से जो है वो एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी। मैंने उस वक्त आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मोहम्मद ज़ुबैर साहब का उस वक्त इंटरव्यू किया था। ज़ुबैर साहब ने बड़ी करेज के साथ आके वो इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये क्लेम किया था कि जी ये वीडियो जो है ये डॉक्टर्ड है और ये फेक है। उन्होंने ये इस बात को क्लेम किया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने, बहुत से यूट्यूबर्स ने, ख़ास तौर पे लौंडा लपाड़ा, ख़ास तौर पे जो पीटीआई का लौंडा लपाड़ा था, उसने बहुत सी इस तरह की बातें की कि जी वो लड़की जो है अब वो केस करने लगी है और अब आप देखिएगा मोहम्मद ज़ुबैर के साथ क्या होता है और इस लड़की की तो और भी वीडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ आ जाएंगी। सब बकवास था, सब झूठ था, कोई और वीडियो नहीं आई, ना वो लड़की कभी मंजर आम के ऊपर आई अलेजिडली जिसकी वीडियो थी, और ना कोई केस हुआ और ना कोई ऐसी वैसी बात हुई। सब कुछ ख़त्म हो गया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आया था। लेकिन बहुत से हमारे जो यूट्यूबर जिन्होंने उस वक्त उस मौके पर छलांगे लगाई थी और अपने तरफ से फजूल किस्म के मिर्च मसाले बीच में डाले थे, वो सब के सब झूठे साबित हुए। मतलब उनके चेहरे और उनका कैरेक्टर जो है सबके सामने यहाँ हो गया। अब ये जो वीडियो इफ्तिखार दुरानी साहब की आई है, इसके ऊपर अभी तक इफ्तिखार दुरानी साहब ने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है। सो मैं अभी भी इस चीज़ का मार्जिन रखूँगा कि वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो मेरा तो सबसे पहले इसके ऊपर पॉइंट ये है कि ये किसी की इस तरह की प्राइवेट वीडियो बनाना ये एथिकली इंतहाई घटिया हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। इफ्तिखार दुरानी साहब जो कुछ भी वो कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर, या जो भी उस लड़की के साथ उनका कोई रिलेशनशिप है, किसी और का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि आप इस मामले के अंदर इंटरफेयर करें या इसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल करें कि किसी की जो है वो सीक्रेट वीडियो इस तरह रिकॉर्ड की जा रही हो और उसके बाद इस तरह उसको पब्लिक डोमेन के अंदर जो है वो डाल दिया जाए। इफ्तिखार दुरानी, ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर ताब आई भी है और उनका जो है वो मुक्कू ठपने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है ये इस तरह की चीज़ें करके। और
कोइंसिडेंटली वीडियो भी वहीं उसी अकाउंट से रिलीज़ हो रही है जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा है। और उसकी ज़ाहिर बात है जिस अकाउंट की जानिब से ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो रही हैं उसके इशारे एक ही तरफ जाते हैं कि जी वहीं से ऑडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, वहीं से वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं। मकसद यही था कि अब तक इफ्तिखार दुरानी साहब, एक अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार दुरानी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की ना, वो जेल में गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो शायद अब उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी जो है इस तरह ये वीडियो रिलीज़ कर दी गई है। हैविंग सेड दैट, इवन आई कंडेम दिस कि ये जो भी कुछ भी हुआ है ये गलत है, ये एथिकली ठीक नहीं है। एक मिनट के लिए भी सारी चीज़ को साइड पे कर दीजिए। मैं सवाल पूछना चाहूँगा उन तमाम लौंडे लपाड़ों से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितना लौंडा लपाड़ा, और उसमें मैं चाहूँगा आप लोगों को जाके कि ये जितने इनके मशहूर लौंडे लपाड़े हैं ना, जो बैठ के इन वीडियोज़ के ऊपर, मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो के ऊपर जिन्होंने उस वक्त वीडियोज़ बनाई थी, जाके उनकी उस वक्त की वीडियोज़ निकालें और देखिए कि उसके अंदर वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या भाषण देते हैं उस वक्त जाके, और उस वक्त उन्होंने क्या तूफान बदतमीजी में जो है वो मचाया हुआ था। आज आप लोगों की ज़बानें बंद हो गई। उस वक्त अगले की माँ, बहन, बेटी की किसी किस्म की इज्जत की आपने रिस्पेक्ट नहीं की। आज जिस लड़की के बारे में ये वीडियो निकली है, वो लड़की वही बताई जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की मेंबर है, उसके साथ ये वीडियो बाहर आई है। अब इसके ऊपर भी इसी तरह छलांगे मारेंगे, इसी तरह बैठ के इफ्तिखार दुरानी के ऊपर और सबके ऊपर लान तान करेंगे बैठ के। ये प्रैक्टिस उस वक्त भी गलत थी जब मोहम्मद जुबैर के साथ हो रहा था, ये प्रैक्टिस आज भी गलत है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि, और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि सारा ये जो पीटीआई का लौंडा लपाड़ा ना, ये मेरे ऊपर भी तनकीद करना शुरू हो गया। वो देखे जी मोहम्मद जुबैर को डिफेंड कर रहा है, मोहम्मद जुबैर को डिफेंड कर रहा है। मैं मोहम्मद जुबैर को डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं उस एक्ट की मजम्मत कर रहा था कि ये जो सीक्रेट कैमरास की रिकॉर्डिंग है, और मैंने पहले भी, अभी ये जितनी ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड होती रही हैं, मैंने उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं इसी तरह, क्योंकि ये एथिकली गलत है। ये प्राइवेसी को इन्वेड करना एथिकली गलत है। हम जिस तरफ जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आज ये सियासतदानों के साथ हो रहा है, कल ये साफियों के साथ होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स की बारी आएगी। इस माशरे में कोई भी नहीं बचेगा। क्या करेंगे आप, किधर जाएंगे फिर आप? तो इससे ये जितना लौंडा लपाड़ा था ना, मुझे मेरा आई स्वेयर मेरा दिल करता कभी कभी इन लोगों के नाम ना मेरे यहां तक मुंह तक आ जाते हैं कि मैं ले दूं और इनको ना मैं सीधा करके रख दूंगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार ये इस काबिल नहीं है कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए कि इनका नाम तक लिया जाए। इनके ये नाम लेने के काबिल भी नहीं है ये लोग। लेकिन आज सुबह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सख्ता आया हुआ है सारी चीज़ के ऊपर। यार ये क्या हो गया, बंदा भी अपना निकला है और जिस लड़की के साथ वीडियो है वो भी अपनी निकली है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का, एक मिनट के लिए इफ्तिखार दुरानी साहब, जाहिर बात है वो इफ्तिखार दुरानी साहब एक शादीशुदा इंसान है, एक फैमिली लाइफ होगी उनकी, लेकिन वो जो लड़की है उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी, तबाह करके रख दी उस लड़की। मतलब जिस तरह की उसकी विजुअल्स जो हैं उस वीडियो के अंदर देखे जा सकते हैं, उसमें उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई उस लड़की की, सिर्फ इस पॉलिटिक्स की वजह से, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी को जो है वो नीचा दिखाना था। बस खौफ खाएं खुदा के लिए। ये किस ट्रेंड की तरफ हम जाना शुरू हो गए। इसके अलावा दो चार खबरें और भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि टोटल जो हमने गिरफ्तारियां की हैं वो 5500 गिरफ्तारियां जो हैं वो हमने की हैं 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जी 6 वैसे तो कई FIRs कटी हैं, लेकिन 6 FIRs के ऊपर स्पेसिफिकली जो है वो उनको परसू किया जाएगा। उन्होंने कहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर गए हैं, यानी कोर कमांडर हाउस के अंदर गए हैं या GHQ के अंदर गए हैं, उन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया है, उनके मामला जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जाएंगे। जो लोग बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो किसी किस्म के एक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई तोड़ फोड़ के अंदर या इस तरह हुदूद को क्रॉस करने के अंदर जो है मुलविस है, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हर सूरत होगी। इसके अलावा ऑडियो लीक्स, अभी थोड़ी देर पहले हम ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की बात कर रहे थे। ऑडियो लीक्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इमरान खान साहब ने पिटिशन फाइल की थी। आज उसके फाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इस सिलसिले में फ़ैसला महफूज हो गया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के अंदर, कल की जो कार्रवाई हुई थी और आज की जो कार्रवाई हुई है, इस पूरी कार्रवाई के अंदर एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ने बार बार जो रिमार्क्स दिए हैं, ख़ास तौर पे बड़े एतराज़ किया है, उन्होंने शदीद एतराज़ किया है इस सारी चीज़ के ऊपर।
तो वो लग यही रहा है कि उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि जी क्या कहते हैं ये कमीशन जो है ये बन किस तरह सकता था और उसके अंदर यही कहा गया था कि जी चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता। फैसला इसके ऊपर महफूज कर लिया गया है और मोस्ट प्रॉब्ली इस कमीशन को जो है वो उड़ा दिया जाएगा। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।